आदाब 25/11/2024 नूरानी कलेमात। मीठे बच्चे, सुकून की फजीलत सबसे बड़ी फजीलत है, इसीलिए सुकून से बोलो। बेसुकूनियत फैलाना बंद करो। सवाल, दौरे मिलन पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? फाजिल बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? जवाब, पहला वर्षा मिलता है इल्म का, दूसरा सुकून का, तीसरा फजीलतों का। फाजिल बच्चे हमेशा खुशी में रहेंगे, किसी की बुरी खसलत नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें बुरी खसलत है उनकी सोहबत भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से इल्म का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी फजीलत उठानी है, और फिर इन तस्वीरों से हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम से भी फजीलत उठानी है। बाप को कहा जाता है सुकून का समंदर, तो सुकून भी इख्तियार करनी चाहिए। सुकून के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से सुकून से बोलो, यह फजीलत उठाई जाती है। इल्म की फजीलत उठा ही रहे हो। यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह गैर तस्वीर बाप ही तालीम देते हैं। गैर तस्वीर रूहें बच्चे तालीम हासिल करती हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम जैसी हुरैनी फजीलत भी इख्तियार करनी चाहिए। बाप ने समझाया है, मैं सुकून का समंदर हूँ, तो सुकून यहाँ कायम करना है। बेसुकूनियत खत्म होनी चाहिए। अपनी सीरत को देखना चाहिए, कहाँ तक हम पुरसुकून रहते हैं। बहुत मर्द लोग होते हैं जो सुकून पसंद करते हैं, समझते हैं कि सुकून में रहना अच्छा है। सुकून की फजीलत भी बहुत भारी है, मगर सुकून कैसे कायम होगी? सुकून का मतलब क्या है? यह भारत रिहायश नशीनी बच्चे नहीं जानते। बाप भारत रिहायश नशीनियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर अंदर में भी सुकून जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बेसुकूनियत करे तो खुद को भी बेचैन करना है। नहीं, बेचैन होना यह भी बुरी खसलत है। बुरी खसलतों को निकालना है। दरेक से फजीलत जज्ब करनी है। बुरी खसलत तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद खामोशी में रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों सुकून में रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं, रड़ी नहीं मारते। यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सीखा है ना, जितना सुकून में रहो उतना अच्छा है। सुकून से ही याद कर सकते हो, बेसुकूनियत वाले याद कर ना सके। हर एक से फजीलत जज्ब करनी है। दत्तात्रेय वगैरह के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। हुरैनों जैसे फाजिल तो कोई होते नहीं। एक ही खबासत असुल है, उस पर तुम फतह पा रहे हो, पाते रहते हो। हवा से उज़ू पर फतह पानी है। बुरी खसलतों को छोड़ देना है। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है।
जिनमें फजीलत है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा खामोशी में है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब काम कर सकते हो। सबसे फजीलत जज्ब कर फाजिल बनना है। समझो सयाने जो होते हैं वह पुरसुकून रहना पसंद करते हैं। कई अकीदतमंद लोग आलिमों से भी सयाने हलीम होते हैं। बाबा तो तजुर्बेदार है ना। यह जिस्मानी बाप का बच्चा था वह उस्ताद था। निहायत हलीम खामोश रहता था, कभी गुस्से में नहीं आता था। जैसे राहिब लोग होते हैं तो उन्हों की अजमत की जाती है। अल्लाह ताला से मिलने के लिए तजवीज़ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही पुरसुकून और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई बेचैन रहते हैं तो सुकून फैलाने के जरिए नहीं बन सकते। बेसुकूनियत वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। वह बगुले और वह हंस। हंस तमाम दिन मोती चुगते रहते हैं। उठते बैठते चलते अपने इल्म को याद करते रहो। तमाम दिन अक्ल में यही रहे किसको कैसे समझाएं, बाप का तारुफ कैसे देवें। बाबा ने समझाया है जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है। क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते ही नहीं है, तो उनका सब मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का तारुफ देना है। क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना तारुफ दिया है, तो तुम फिर दूसरों को तारुफ देते हो। उनका नाम है रहमतुल आलमीन। रहमतुल आलमीन सुप्रीम रूह को सजदा कहते हैं ना। वह आदम अलैहिस्सलाम मुक़द्दस हजरत को सजदा कहेंगे, रहमतुल आलमीन को कहेंगे। रहमतुल आलमीन सुप्रीम रूह को सजदा। बाप फरमाते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे गुनाह कट जाएं। निजात जिंदगी का वर्षा पाने के लिए पाकिज़ा रूह जरूर बनना पड़े। वह है ही पाकिज़ा दुनिया जिसको सातों फजीलतों से लबरेज दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप फरमाते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत आसान है। कोई से भी फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया वह याद रहा या नहीं। तुम देखेंगी 2 दिन के फॉर्म में जरूर फर्क होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है। हमारी समझाने पर बहुत कुछ गौर तलब किया है या नहीं।
यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा नूरानी कलेमात में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े, खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो निहायत ज़रूरी है, अलग अलग छपावें तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवें। यह है दूसरों का फलाह करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो हूर हुरैन बनने। हुरैन लफ्ज़ निहायत आला है। हुरैनी फजीलत इख्तियार करने वाले को देवता यानी कि हुरैन कहा जाता है। अभी तुम इख्तियारात कर रहे हो जो जहाँ नुमाइश और म्यूज़ियम होते हैं वहाँ यह फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कि कैसे हालात हैं, समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो हमेशा फजीलत ही बयान करती है, बुरी खसलत कभी नहीं। तुम फाजिल बनते हो ना, जिनमें निहायत फजीलत होंगी वह दूसरों में भी फजीलत फूंक सकेंगे। बुरी खसलत वाले कभी फजीलत फूंक न सके। बच्चे जानते हैं वक्त कोई बहुत नहीं रहा है, तजवीज़ निहायत करनी है। बाप ने समझाया है, तुम रोज़ मुसाफरी करते हो, सफ़र करते रहते हो। यह जो गायन है हवा से बालातर खुशी आरिफ बिल्लाह, आरिफा बिल्लाहों से पूछो। यह पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के नगमे गाते रहते हैं। ओहो, सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी और इज़ा वगैरह है तो तुम सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 विलादत फूल बनते हो, वहाँ इज़ा की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती वगैरह सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। दौलत मिली, जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो बेपनाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 विलादतों के लिए हमेशा खुशहाल रहेंगे। इसी याददाश्त में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही गम दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 विलादतों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन हैं। हम जाते हैं अपने दारुल मसरत, फिर और कुछ भी याद ना रहे। यहाँ बाबा अपना तजुर्बा सुनाते हैं, कितनी खबरें आती हैं, खिटखिट चलती हैं। बाबा को कोई बात का गम थोड़े ही होता है। सुना, अच्छा यह भाभी, यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं, अपने से बात करने से ही खुशी होती है। बड़ी खामोशी में रहते हैं, उनकी सूरत भी निहायत खुशनुमा रहेगी। स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है
तो सूरत कितनी खुश रहती है। तुम भी तजवीज़ कर रहे हो इन हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम जैसा खुशनुमा होने के लिए। इनमें इल्म तो नहीं है, तुमको तो इल्म भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, खुशनुमा भी होना चाहिए। इन हुरैनों से तुम निहायत आला तरीन हो। इल्म का समंदर बाप हमको कितना आला इल्म देते हैं। लाफानी जवाहिरात इल्म, इल्म जवाहिरातों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारी विलादत हीरे जैसी गाई जाती है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन हुरैनों को नहीं कहा जाता। तुम मोमिन ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप से मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ना सके। अकीदत मंदी की राह में हड्डी खुशी नहीं रहती है। अकीदत मंदी की राह का है आर्टिफिशियल कलील अरसे की खुशी। उनका तो नाम ही है जन्नत, दारुल मसरत हेवन। वहाँ बेशुमार खुशी और यहाँ बेशुमार गम। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है शैतानी सल्तनत में हम कितना छीछी बने हैं। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही खबासती समंदर। अब बाप इस जहर से समंदर से निकाल तुमको शीर सागर यानी कि फजीलत रूपी दूध के समंदर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या हालत हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस इल्म में आबे हयात का ही गायन है। इल्म के आबे हयात का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं। हम बाबा की सिराते मुस्तकीम पर दारुल हुकूमत कायम कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। यह सब अक्ल में नॉलेज है जिससे तुम इतना मर्तबा पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है। बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं, तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए कि दूसरों को भी खुशी देवें। शैतान की है बद्दुआ और बाप का मिलता है वर्षा। शैतान की बद्दुआ से तुम कितने गमज़दा बेचैन बने हो। बहुत आरिफ बिल्ला भी हैं जिनकी दिल होती है खिदमत करें, मगर कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, मगर नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी यानी कि हव्वा अलैहिस्सलाम, फिर आदम अलैहिस्सलाम। पहले सीता यानी कि आइला अलैहिस्सलाम, पीछे राम यानी कि नूह अलैहिस्सलाम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर औरत का नाम लिखते हैं। यह भी खेल है ना। बाप समझाते तो सब कुछ है। अकीदत मंदी का राज भी समझाते हैं। अकीदत मंदी में क्या क्या होता है, जब तक इल्म नहीं है तो मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है।
तुम्हारा हुरैनी कैरेक्टर बन रहा है। 5 खबासतों से मलाउनी कैरेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना। जिस्म छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपना एहसास सुनाते हैं, हम बहुत जीना खोर शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्यार से रहते हैं, प्यार के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, मगर यह सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का फलाह करें। इंसान निहायत गमज़दा है, उनको रास्ता बतावें। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज़ है, यह सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का रिश्ता तो अच्छा है ना, तुम रूहे तो भाई भाई हो, मगर फिर भी विलादत दर विलादत की नज़र जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत खबर आती है, बाप समझते हैं इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों को दिल हट जानी चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने इल्म सुनकर भी भूल जाते हैं, तमाम इल्म उड़ जाता है। जीना अजीम दुश्मन है ना। बाबा तो बहुत तजुर्बेकार हैं। इस खबासत के पिछाड़ी बादशाहों ने अपनी बादशाहत गवाई है। जीना खोरी बहुत खराब है। सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप फरमाते हैं जीना खोरी को जीतने से तुम दुनिया का मालिक बनेंगे, मगर जीना खबासत ऐसी कड़ी है जो अहद करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस वक्त तमाम दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पाकिज़ा दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने सल्तनत तकदीर कैसे पाई, कभी कोई बता ना सके। आगे वक्त आएगा तुम लोग विलायत वगैरह में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे। पैराडाइज कैसे कायम होता है, तुम्हारी अक्ल में यह सब बातें अच्छी तरह है। तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए, बाकी सब बातें भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला, उठते बैठते चलते इल्म का जिक्र कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे फजीलत जज्ब करनी है, एक दूसरे में फजीलत ही फूकनी है। अपनी सूरत हमेशा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। इल्म के समंदर बाप के जरिए हमें जवाहिरात ए इल्म की लॉटरी मिल रही है। नेमते खुदा अपने टाइटल की याददाश्त के साथ काबिल कैफियत बनाने वाले एहतरे आम ए नफ्ज
नशीनी बनो। दौरे मिलन पर खुद बाप अपने बच्चों को अफजल टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसे काबिल कैफियत बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है दीदारे नब्ज चक्कर नशीनी, तो यह यादाश्त आते ही दीदारे गैर खत्म हो जाए। दीदारे नब्ज चक्कर के आगे इब्लिस का गला कट जाए। अजीम बहादुर हूँ यह टाइटल याद आए तो कैफियत अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की याददाश्त के साथ काबिल कैफियत बनाओ, तब कहेंगे अफजल एहतराम में नब्ज नशीनी। स्लोगन: भटकती हुई रूहों की चाहना पूरी करने के लिए परखने की कुव्वत को बढ़ाओ। अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो, इसीलिए अपनी स्थिति की हलचल ना हो तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे और उतना ही अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। गैबी इशारे: कामयाबी याफ्ता बनो। अपनी कैफियत की हलचल साफ को भी धुंधला बना देती है। उलझनों के सबब उजले नहीं बन सकते हो, इसीलिए अपनी कैफियत की हलचल ना हो तब याददाश्त क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे और उतना ही अपनी तजवीज़ में और खिदमत में कामयाबी साफ तौर पर और नज़दीक दिखाई देगी। आमीन। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये
उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं।